बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल LHA एज। तो मैं हूँ आपकी मिस आयशा। तो बेसिकली लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 बाय 1। तो 6 क्लास की साइंस का हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हमने एक्सरसाइज को कल देखा था, जिसके क्वेश्चन नंबर 1.1 को हमने देखा था। तो 6 क्लास की साइंस का ये अपडेटेड सिलेबस है और मार्केट में अभी तक बुक्स नहीं आई, तो इस लिहाज से आप अपनी नोटबुक साथ ओपन रखें ताकि आप साथ साथ राइट डाउन करते जाएँ कि इसके क्वेश्चन आंसर कौन कौन से हैं। मैं क्वेश्चन बताती जाती हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास अभी तक बुक्स नहीं है और काफ़ी ज़्यादा ऐसे टीचर्स भी हैं जिनके पास अभी तक बुक नहीं है। लेकिन फ़िलहाल आप इसी बुक से यानी कि जो मैं वीडियो बना रही हूँ वहाँ से आप देख सकते हैं। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। बाकी सारे जितने भी मैंने लेक्चर आपको पढ़ा चुकी हूँ, जितने भी लेसन 1 से लेकर लेसन 6 तक जितने भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। तो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बेसिकली हमने कल एक्सरसाइज को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 बाय 1 को कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें MCQ से। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 1.2 को देखेंगे, जिसमें गिवन द शॉर्ट को आंसर है। तो बेसिकली इन शॉर्ट आंसर को हम देखेंगे। फर्स्ट है नेम द सेल ऑर्गेनिज दैट कंट्रोल द होल द सेल एक्टिविटीज। दूसरा है राइट द फंक्शन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी इन लिस्ट द ऑर्गन इन अ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इन अ मैन एंड नेम द रेड कलर पिगमेंट प्रेजेंट इन रेड ब्लड सेल। अब इन सबको हम शॉर्ट क्वेश्चन को 1 बाय 1 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये बेसिकली 6 क्लास जनरल साइंस है, न्यू टेक्स्ट बुक है 2023 की, पंजाब करिकुलम टेक्स्ट बोर्ड की, बेस्ड ऑन सिंगल नेशनल करिकुलम 2023। लेकिन 2023 की बेसिकली ये अभी तक ये न्यू बुक आ चुकी है मार्केट में 6 क्लास साइंस की। तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट है और टीचर है जिनके पास अभी तक ये बुक अवेलेबल नहीं है। तो लिहाजा मेरी जितने भी वीडियो मैं बनाऊँगी उस लिहाज से आप राइट डाउन करते जाएँ या सिर्फ शॉर्ट्स नोट बनाते जाएँ, अपनी नोटबुक साथ रख लें और साथ साथ कोई आप पेज वगैरह साथ रख लें ताकि आप इजीली राइट डाउन कर सकें। तो जैसा कि मैंने बताया कि क्वेश्चन नंबर 1 बाय 1 हम कर चुके हैं, जिसमें हमने कंप्लीट डिस्कस किए थे MCQ। तो आज हम एक्सरसाइज सोल्यूशन कर रहे हैं 1.2, जिसमें शॉर्ट आंसर है, शॉर्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज द नेम द सेल ऑर्गेनेलिज डैट कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ सेल। के ऐसे सेल ऑर्गेनेलिज का नाम बताए जो सेल में तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। तो डैट इज़ न्यूक्लियस इसका आंसर है। न्यूक्लियस इज़ एन ऑर्गन डैट कंट्रोल द सेल एक्टिविटीज़। क्योंकि न्यूक्लियस के बारे में कंप्लीट भी पढ़ा चुकी हूँ कि न्यूक्लियस बेसिकली वो वाहिद ऑर्गन है जिसकी वजह से जितने भी सेल्स में एक्टिविटीज़ होती है उनको कंट्रोल करता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन है डैट इज़ राइट द फंक्शन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी। इनके फंक्शन लिखे हुए, काम क्या है ब्लड का ह्यूमन बॉडी में, जितना भी जो हमारे जिस्म के अंदर जो खून है इसका काम क्या है हमारे जिस्म के अंदर। तो फर्स्ट ये टोटल 3 फंक्शन मैंने राइट डाउन किए हैं, आप साथ साथ राइट डाउन करते जाए। फर्स्ट फंक्शन है कि ये करता क्या है, ब्लड ट्रांसपोर्ट दैट मटीरियल, ये ऐसे ट्रांसपोर्ट जिनके ट्रांसपोर्ट करता है ऐसा मटीरियल लाइक फूड मिनरल्स टू ऑल पार्ट ऑफ बॉडी। तो ये बेसिकली जितना भी हमारी बॉडी में नमकियात होती है, जितनी भी खुराक होती है उसको ट्रांसपोर्ट करता है जिस्म के दूसरे हिस्सों तक। दूसरा फंक्शन है ब्लड सेल कैरी ऑक्सीजन टू ऑल द पार्ट ऑफ बॉडी। ये क्या करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसफर करता है फ्रॉम द ऑल द पार्ट ऑफ बॉडी जिस्म के दूसरे हिस्सों तक। पहला फंक्शन हो गया ये ट्रांसफर करता है मटेरियल लाइक फूड मिनरल टू ऑल पार्ट ऑफ बॉडी। एंड दूसरा हो गया ये कैरी करता है ऑक्सीजन। कौन सा ऑक्सीजन कैरी करता है, ऑक्सीजन टू ऑल द पार्ट ऑफ बॉडी। ये है दूसरा इसका फंक्शन। एंड थर्ड फंक्शन है वाइट ब्लड सेल, यानी कि ये क्या करते हैं ब्लड सेल, ये किल करते हैं डिसीज़, यानी कि बीमारी को ख़त्म करते हैं, इसको मारते हैं काजिदा जम जो कि जरासीम फैलाती हैं, यानी कि ऐसी बीमारी को, ऐसे जरासीम को जो कि हमें डेंजरस है, जो हमारे लिए ख़तरनाक हैं, तो जो वाइट ब्लड सेल उसको मारते हैं, उसको ख़त्म करते हैं, किल करते हैं। तो डैट इज़ जो 3 जो आपको फंक्शन दिखाई दे रहे हैं, डैट इज़ राइट द फंक्शन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी। ये क्लियर हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है इन लिस्ट द ऑर्गन इन्वॉल्व इन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। के लिस्ट बनाए ऑर्गन जो कि हमारे जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये मैं कंप्लीट आपको पढ़ा चुकी हूँ कि दोज ऑर्गन डैट इन्वॉल्व इन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, के वो ऐसे ऑर्गन जो कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं। तो डैट आर वो ये हैं, हार्ट हैं,
दिल है, लंग्स हैं, फेफड़े हैं और ब्लड वेसल हैं, खून की नालियां हैं। और ये ब्लड वेसल में कौन कौन सी खून की नालियां प्रेजेंट है? आर्टरीज हैं, वेन्स हैं एंड कैपिलरीज हैं। तो डेट इज द आंसर कि क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि इन लिस्ट द ऑर्गन इन्वॉल्व इन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के लिस्ट बनाए ऐसे ऑर्गन की जो कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में इन्वॉल्व होता है। और इसका आंसर है दोज ऑर्गन, ऐसे ऑर्गन जो कि इन्वॉल्व होते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में, जो कि शामिल होते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में। डेट इज हार्ट है, दिल है, लंग्स है, फेफड़े हैं, ब्लड वेसल हैं और खून की नालियां हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। फोर्थ क्वेश्चन है डेट इज द नेम द रेड कलर पिगमेंट प्रेजेंट इन रेड ब्लड सेल, कि ऐसे पिगमेंट, ऐसा रेड ब्लड सेल में रेड कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है। ये भी कंप्लीट पढ़ा चुकी हूँ कि रेड ब्लड सेल यानी कि हमारे खून में है जो रेड कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है उसका नेम बताना है, बेसिकली सिर्फ नेम बताना है जस्ट। तो डेट इज हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इज अ रेड पिगमेंट इन द रेड ब्लड सेल that is present in our body। तो बेसिकली डेट ऑप्शन इज आंसर इज डेट इज हीमोग्लोबिन, कि ऐसा रेड पिगमेंट है इन रेड ब्लड सेल जो कि रेड ब्लड सेल में प्रेजेंट होता है। यहाँ तक क्लियर होगा क्वेश्चन नंबर 4। अब आपसे क्वेश्चन नंबर 1.3 पूछा गया था, जिस क्वेश्चन 1.2 के बाद शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के बाद आपसे पूछा गया है 1.3 क्वेश्चन नंबर डेट इज डिफरेंशिएट बिटवीन, यानी कि डिफरेंस लिखना है किस किस में, एनिमल सेल में और प्लांट सेल में डिफरेंस क्या है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म में डिफरेंस क्या है, जाइलम एंड फ्लोएम में डिफरेंस क्या है, एपिडर्मस टिश्यू एंड एपिथेलियल टिश्यू में डिफरेंस क्या है, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम में प्लांट में डिफरेंस क्या है। तो इन सबको हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। तो आप साथ साथ राइट डाउन करते जाएं, या तो अपने साथ नोटबुक रख लें और वीडियो को स्टॉप करके या फिर वीडियो को डाउनलोड करके इजीली आप राइट डाउन कर सकते हैं। अगर स्टेटमेंट डेट इज एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस क्या है ये भी अभी मैं बताती हूँ आपको। दूसरा जो पूछा गया क्वेश्चन डेट इज साइटोप्लाज्म न्यूक्लियोप्लाज्म में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले हम साइटोप्लाज्म न्यूक्लियोप्लाज्म के डिफरेंस को देख लेते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। बेसिकली साइटोप्लाज्म होता क्या है, द फ्लूइड लाइक मटीरियल, एक ऐसा फ्लूइड लाइक है यानी कि फ्लूइड लाइक मटेरियल जो कि सख्त ऐसा मादा है जो प्रेजेंट होता है इनसाइड, यानी कि मौजूद होता है कहाँ, इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द साइटोप्लाज्म। ऐसा फ्लूइड लाइक मटेरियल जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होता है हम उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। और न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है कि दो मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि ऐसा मटेरियल जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट हो हम उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि साइटोप्लाज्म फ्लूइड लाइक मटेरियल है जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियोप्लाज्म एक ऐसा मटेरियल है जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। दोनों में एक डिफरेंस हो गया। अब दूसरा डिफरेंस देख लेते हैं साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म दूसरा डिफरेंस डेट इज के इट कंटेन अदर सेल ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड वैक्यूल। और ये कंटेन करता है यानी कि कौन कौन सी अदर ऑर्गेनेल्स, दूसरी ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड वैक्यूल। जो जबकि जो न्यूक्लियोप्लाज्म है इट कंटेन क्या करता है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को कंटेन करता है जिसे हम क्रोमोसोम कहते हैं। और क्रोमोसोम की अगर डिफाइन पूछी जाए तो आप आसानी से लिख सकते हैं कि क्रोमोसोम इट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड द क्रोमोसोम। यहाँ तक क्लियर हो गया कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म सेल और एनिमल सेल को देख लेते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो ये यानी कि ये जो चैप्टर है ये मैं पहले भी करा चुकी हूँ। नीचे मैंने कंप्लीट प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस क्या है जो कंप्लीट वीडियो बना चुकी हूँ, आप देख सकते हैं। चैनल पर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी और प्ले लिस्ट पे जाकर क्लिक करके देख सकते हैं कि डिफरेंशिएट बिटवीन प्लांट सेल और एनिमल सेल, जिसमें कंप्लीट वीडियो है। लेकिन आज मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है। तो डेट इज प्लांट सेल और एनिमल सेल में मेन डिफरेंस यही है कि जो प्लांट सेल है ये प्लांट सेल में क्या प्रेजेंट होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जबकि जो एनिमल सेल है उसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। दूसरा ये कि जो न्यूक्लियस है वो प्लांट सेल में लार्ज न्यूक्लियस, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये एक बड़ा न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रहा है, जबकि जो एनिमल सेल में छोटे छोटे न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस एक, ये न्यूक्लियस एक, ये न्यूक्लियस एक, ये जो छोटे छोटे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं एनिमल सेल में और प्लांट सेल में बड़े न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है वैक्यूल की बात की जाए कि तो प्लांट सेल में सिंगल लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है, जबकि जो एनिमल सेल है इसमें मैनी स्मॉल वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं। दूसरा क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है और ये क्या बनाता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं जो कि हमें पत्तों से मिलता है। तो बेसिकली ये मैं नेक्स्ट आगे पढ़ाऊंगी कि क्लोरोप्लास्ट होता क्या है, तो यहाँ से आप थोड़ा सा माइंड में रख लेंगे ये प्लांट में प्रेजेंट होता है। दूसरा क्लोरोप्लास्ट इसमें एब्सेंट होता है, जाहिर है ये एनिमल में एब्सेंट होगा क्योंकि एनिमल के तो कोई पत्ते नहीं होते, ना ही ये क्लोरोफिल बनाते हैं। दूसरा सेंट्रियोल एब्सेंट होता है, ये बहुत करैक्टर है कि प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं होता, जबकि जो एनिमल सेल है उसमें सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है। तो ये दोनों का डिफरेंस आप देख सकते हैं, राइट डाउन कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 है कि जाइलम एंड फ्लोएम में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंशिएट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम करता क्या है, बेसिकली जाइलम है इट कंडक्ट द वाटर टू ऑल द पार्ट ऑफ प्लांट। ये वाटर को कंडक्ट करता है ताकि प्लांट के तमाम हिस्सों को लेके जा सके, उसको दे सके। एंड इट कंडक्ट द फूड टू ऑल द पार्ट ऑफ प्लांट। ये कंडक्ट करता है फूड को, यानी कि जाइलम का काम है वाटर को कंडक्ट करना और फ्लोएम का काम है किसको कंडक्ट करना, ये फूड को कंडक्ट करता है, यानी कि खुराक को लेता है ताकि वो तमाम जो बाकी जो प्लांट के हिस्से हैं उनको दे सके। टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट, दूसरे जितने भी हिस्से हैं पौधे के उनके लिए। दूसरा है इट टेक द वाटर फ्रॉम द रूट। जाइलम क्या करता है, ये पानी लेता है कहाँ से, रूट से, जड़ों से। जबकि जो फ्लोएम है, ये फ्लोएम क्या करता है, इट टेक द फूड फ्रॉम लीव। ये खुराक लेता है कहाँ से, पत्तों से। तो जाइलम और फ्लोएम में यही मेन डिफरेंस है कि दोनों ही एक क्या करता है, एक पानी लेता है, दूसरा फूड लेता है। फूड कौन लेता है, फ्लोएम लेता है, और जाइलम क्या करता है, ये पानी को लेता है। दूसरा ये वाटर को लेता है जड़ों से, और ये फ्लोएम कहाँ से खुराक लेता है, ये पत्तों से खुराक लेता है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, देख सकते हैं एपिडर्मल टिश्यू और एपिथेलियल टिश्यू में डिफरेंस क्या है। तो बेसिकली एपिडर्मल टिश्यू जिस तरह हमारी स्किन होती है इसी तरह प्लांट की स्किन होती है, यानी कि प्लांट के ऊपर वाली सतह होती है उसे हम एपिडर्मल टिश्यू कहते हैं। और अगर हमारी जो स्किन है यानी कि इंसानों की जो ऊपर वाली स्किन है तो उसे हम एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। तो बेसिकली इट मेक द आउटर लेयर ऑफ प्लांट। जो एपिडर्मल टिश्यू क्या करते हैं, ये प्लांट के इट मेक द आउटर लेयर, जो ऊपर वाली सतह है, ऊपर वाली स्किन है, ये उसको बनाती है। जबकि जो एपिथेलियल टिश्यू है इट मेक द आउटर लेयर ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये इंसानों की ऊपर वाली स्किन को बनाती है। यहाँ तक क्लियर हो गया कि एपिथेलियल टिश्यू ह्यूमन में प्रेजेंट होता है, जबकि जो एपिडर्मल टिश्यू है ये प्लांट में प्रेजेंट होता है। दूसरा एपिडर्मल टिश्यू और दूसरा में डिफरेंस देख लेते हैं। एपिडर्मल टिश्यू में जाइलम और फ्लोएम टिश्यू आर प्रेजेंट बिलो द एपिडर्मस, यानी कि जाइलम और फ्लोएम कहाँ प्रेजेंट होते हैं, बिलो प्रेजेंट होते हैं, एपिडर्मस के नीचे प्रेजेंट होते हैं। जाइलम और फ्लोएम मैंने बता चुकी हूँ कि जाइलम वाटर को लेता है और फ्लोएम फूड को लेता है। दूसरा एपिथेलियल टिश्यू क्या करता है, ये ब्लड वेसल आर प्रेजेंट बिलो द एपिथेलियल टिश्यू, यानी कि जो खून की नालियाँ होती हैं वो एपिथेलियल टिश्यू के प्रेजेंट हो और नीचे प्रेजेंट होती है। आपने अक्सर देखा होगा आपकी जो हाथ की स्किन है, इसके हाथ की स्किन के नीचे क्या प्रेजेंट है, खून की नालियाँ प्रेजेंट है। तो यही बात इधर की गई है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, एपिडर्मल टिश्यू एंड एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम में डिफरेंस बताए। तो रूट सिस्टम और शूट सिस्टम में मेन डिफरेंस क्या है। तो रूट सिस्टम को होता क्या है, बेसिकली द पार्ट ऑफ प्लांट, एक ऐसा प्लांट का वो हिस्सा प्रेजेंट अंडरग्राउंड जो कि ज़ेर ज़मीन प्रेजेंट हो, हम उसे कहते हैं रूट सिस्टम। यानी कि ऐसा प्लांट का हिस्सा जो कि ज़ेर ज़मीन प्रेजेंट हो, हम उसे रूट सिस्टम कहते हैं। जबकि द पार्ट ऑफ प्लांट प्रेजेंट आउटसाइड द ग्राउंड इसका द रूट सिस्टम। ऐसा प्लांट का हिस्सा, ऐसा प्लांट का हिस्सा जो कि ज़मीन के ऊपर प्रेजेंट हो से हम क्या कहते हैं, उसे हम शूट सिस्टम कहते हैं। ये तो मेन डिफरेंस हो गया कि रूट सिस्टम और शूट सिस्टम होता क्या है कि द पार्ट ऑफ प्लांट प्रेजेंट अंडर द ग्राउंड, ऐसा हिस्सा जो कि ज़ेर ज़मीन प्रेजेंट हो रूट सिस्टम कहलाता है, और ऐसा हिस्सा जो ज़मीन के थोड़े से ऊपर प्रेजेंट हो वो शूट सिस्टम कहलाता है। अब रूट सिस्टम क्या करता है, ज़ाहिर है जड़ें हैं तो ये क्या करेंगी, इट अब्जॉर्ब द वाटर फ्रॉम द अर्थ, ये पानी अब्जॉर्ब करेगी, जज़ब करेगी, किससे, अर्थ से, सॉइल से। एंड इट प्रिपेयर इट फूड, कौन फूड बनाता है, शूट बनाती है फूड, शूट सिस्टम फूड प्रिपेयर करती है, जबकि जो रूट सिस्टम है जो अब्जॉर्ब करती है वाटर को। थर्ड जो मेन डिफरेंस है डैट इज इट द कॉन्सिस्ट ऑफ रूट एंड रूट हेयर, यानी कि जो मुश्तमिल होता है किस पर, जड़ पर, और जड़ की जो छोटे जो हेयर हैं उनके बाल पर प्रेजेंट होता है। बेसिकली रूट्स और रूट हेयर भी प्रेजेंट होती हैं जड़ में, और जड़ के जो छोटी छोटी यानी कि जो जड़ें हैं, जड़ों के साथ जो छोटी छोटी शाखें होती हैं, जो बरीक बरीक सी जो जड़ें होती हैं वो बेसिकली रूट हेयर हैं। अब ये कॉन्सिस्ट रूट सिस्टम कॉन्सिस्ट करता है, ये मुश्तमिल होता है रूट पर और रूट हेयर पे। जबकि जो शूट सिस्टम है ये किस पर कॉन्सिस्ट होता है, किस पर मुश्तमिल होता है, इट कॉन्सिस्ट ऑफ लीव्स, स्टेम एंड ब्रांचेस, ये पत्तों पे, तने पे और इसकी शाखों पर कॉन्सिस्ट होता है, इसकी शाखों पर मुश्तमिल होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया कि आज हमने क्वेश्चन नंबर 1.2 और 1.3 को देखा है 6th क्लास के साइंस का फर्स्ट चैप्टर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम जो पार्ट 3 है उसको कंप्लीट डिस्कस करेंगे, यानी कि कंप्लीट एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी, नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। दूसरी बात ये, और ये 6th क्लास के जनरल साइंस का जो न्यू टेक्स्ट बुक है 2023 की, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास अभी ये बुक अवेलेबल नहीं है, तो लिहाजा अभी ऐसे आप अपने नोट्स बनाना स्टार्ट कर दें, नोटबुक लें और साथ साथ इसको राइट डाउन करते जाएं। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें।